हेलो दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो आज की जो ड्राइंग लेके आया हूँ मैं, ये है हमारा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट बल्कहेड स्लोप्ड। इसका मतलब होता है कि हमारा जो फ्रंट बल्कहेड है मतलब आगे का बल्कहेड हो गया और ये स्लोप में है। ठीक है, ऐसा कंडीशन कहाँ पे होता है? ऐसा कंडीशन पहली बात तो जब भी आप ड्राइंग देखोगे ना तो आपके माइंड में पूरा शिप का जो है खाँचा बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको देख कर के समझ में आ रहा होगा कहीं व्हील हाउस का जो ड्राइंग है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो हर जगह पे मटेरियल के नंबर दिए हुए हैं। उसी मटेरियल के नंबर के हिसाब से आपको प्लेट पे मटेरियल्स को बिछा देने होते हैं। ठीक है, कभी भी जो जो नंबर दिए हुए हैं एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आपको नंबर वाइज मटेरियल को डाल देने होते हैं। ठीक है, कभी भी आपको एकदम आराम से ड्राइंग देखना है, चाहे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है टॉप ऑफ द व्हील हाउस। इसका मतलब आपको समझ में आ जा रहा है कि व्हील हाउस के आसपास का ही काम होने वाला है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर व्हील हाउस हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे लिखा हुआ है ब्रिज डेक। अगर कोई आपसे बोले ब्रिज डेक पे जाओ तो आप समझ जाना कि वहीं पे जाना है हमें, जहाँ पे नेविगेशन का पूरा काम होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जा कर के उस सारी चीज़ों को समझना है, देखना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, इस पर कौन सा मटेरियल लग रहा है, कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो ये जो अपना ब्रिज डेक है आपको समझ में आ गया कि इसके ऊपर काम होने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातें कर लेते हैं कि कौन सा मटेरियल कैसे लगेगा। कभी भी आप ड्राइंग देखोगे ना तो उसमें आपको देखने के बाद एग्जैक्ट समझ में ये आने वाला नहीं है कि कौन सा मटेरियल कैसे लग रहा है, उसकी डिग्री कितनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये सब चीज़ें समझनी है तो आपको डिटेल से ड्राइंग को अच्छे से देखनी पड़ेगी। अगर फिर भी आपको उतना नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो कि जहाँ पे आपको सारे मटेरियल रखे हुए हैं ना, नंबर सारे के सारे दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये नंबर है 089 है, 258 है, ये सारे के 273 है, उसके बाद 272 है, 273 के 2 मटेरियल हो गए। तो जैसा जैसा मटेरियल जिस लोकेशन पे बोला गया हुआ है आपको उस लोकेशन पे रख देने हैं। सारे के सारे प्लेट पे अब CNC मार्किंग हो करके विथ नंबर, मटेरियल नंबर के साथ आपका मटेरियल के साथ साथ पूरा लिख करके प्लेट पे आता है। ठीक है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्लेट पे सारे के सारे नंबर पड़े रहते हैं और आप देख पाओगे कि जो ये एंगल लगा हुआ है इस एंगल के फेसिंग जो है वो सेंटर की तरफ है, सेंटर कहीं आगे है। और अच्छा एक बात और है, लगाने के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका जो एंगल का फेस है हम उधर डालें या इधर डालें, तो इसके लिए भी आपको ड्राइंग को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप सामने इसके बुलबार देख पा रहे हो कि बलबार लगा हुआ है। जो ये एंगल है इसका जो सेंटर था वो उधर था, तो सेंटर की तरफ गया हुआ है, सेंटर वहाँ पे कहीं पे है। तो उधर जाने से कैसे हमें पता चलेगा, उसके लिए क्या है कि हमें कभी भी पहले ड्राइंग को देखनी है अच्छे से। तो इसका फेस जो है उधर गया हुआ है, उसके लिए हम अच्छे से एक बार फिर से ड्राइंग को देखेंगे और इसके जो नंबर है वो भी आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इसमें डिग्री दिख रही है आपको उसके हिसाब से इसका मतलब ये हमारा बलबार जो है डिग्री में जाएगा। तो अगर ये चीज़ अगर आप मटेरियल यहाँ पे नहीं रखते या फिर उसको डिटेल में आप नहीं देखते तो आप समझ नहीं पाते और आप 90 डिग्री में लगा देते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जब बात इस बलबार की करते हैं तो इसका जो फेस था वो टॉप की तरफ गया हुआ, वो कैसे पता चलेगा, वो भी हमें ड्राइंग से पता चलेगा। मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मटेरियल्स को हर एक जगह पे हर एक लोकेशन पर डाल देनी होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जो मटेरियल सारे लगे हुए हैं इनका भी अपना नंबर होता है और इसी नंबर के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, मुझे नंबर दिख नहीं रहा है प्रॉपर, हाँ 081, हाँ ये देखो 081 जो दिख रहा है वो प्लेट पे लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है 081 आपको देख करके उसी लोकेशन पर रख देना। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो 081 और इसका थिकनेस भी शो कर रहा है कि थिकनेस किधर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मटेरियल को वहाँ पे लोकेशन पर रख देनी है, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मतलब किस डिग्री में आ रही है, नहीं आ रही। अगर यही आप पहले लोकेशन पे नहीं रखते, आप बल्ब एंगल लगा देते, फिर आपका दिक्कत हो जाता। और एक बार जब आपका दिक्कत हो जाता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, इसीलिए डिग्री को आपको कभी भी चेक करके लगाना है। जो भी डिग्री रहती है उसके हिसाब से बल्ब एंगल लगेगा। आपने अगर एक बार नहीं लगाया ना देख करके तो फिर तो पूरी बिल्डिंग होगी, उसके बाद फिर मटेरियल भी ख़राब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। अच्छा अब ड्राइंग में देख लेते हैं, ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, सेंटर लाइन से जो हमारा जो भी काम होगा वो आपको देखना होगा। ऊपर से थिकनेस वगैरह लेंथ जो है वो भी आप चेक कर सकते हो किस लेंथ पे कौन कौन सी चीज़ें लग रही हैं। अगर हम बात करते हैं ऊपर से 780 पे तो आप देख पा रहे हो एक एंगल लग रहा होगा। ठीक है, जो दोनों तरफ एंगल लग रहे हैं और दोनों का जो फेस है वो सेंटर लाइन की तरफ है। ठीक है, मैं आपको भी वो भी दिखाना चाहता हूँ कि क्या उनका वाकई फेस जो है सेंटर की तरफ है या नहीं है। मैं पहले आपको सेंटर लाइन के पास लेके चलता हूँ, फिर वहाँ से हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा चीज़ों को। ये रहा हमारा सेंटर लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन कभी CL से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी इस पर CNC से प्रिंट होकर के आया हुआ है CL, इसका मतलब हो गया सेंटर लाइन। अच्छा अब हम इसके जस्ट सामने चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बल्ब एंगल कैसा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो बल्ब एंगल का दोनों फेस जो है वो सेंटर लाइन की तरफ है। ठीक है, ये हमारा कहीं सेंटर लाइन है, इसका फेस सेंटर लाइन की तरफ, इसका वाला जो फेस है वो भी सेंटर लाइन की तरफ है। ठीक है दोस्तों, अब जो है वो अब इसी तरह से हमें काम करना है। तो इसी तरह से अभी हम थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। अब हमारा जो बलबार लगा हुआ है उसका फेस किधर है, टॉप की तरफ है या बॉटम की तरफ है, कैसे है नहीं है, वो भी आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पर ड्राइंग में तो आप देख पा रहे होगे बल्ब एंगल का जो बल्ब है
और जो इसका जो फेसिंग है वो टॉप की तरफ है, ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो इसका मतलब अभी हम इसको भी हम देख लेते हैं वहाँ पे जहाँ पे प्लेट पे लगा हुआ है, क्या ये वाकई ये हमारा बल्ब एंगल है और इसके ऊपर जो है टॉप है, ठीक है, इधर टॉप हो गया हमारा। तो आप देख पा रहे होगे इस बल्ब एंगल का फेस भी टॉप की तरफ है। इसका मतलब हमारा मटेरियल एकदम सही लगा हुआ है। कभी भी आपको ड्राइंग को थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने के लिए, कोई बात नहीं, आपको आराम से देखना है। और जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सेंटर लाइन से डिस्टेंस दिए हुए हैं सारे के सारे, कभी भी आपको वेल्डिंग होने के बाद जब सारे प्लेटों को जॉइंट आप जब करते हो ना, क्योंकि इतना बड़ा प्लेट तो एक बार में कट के आएगा नहीं, उसको 2-3 पीसेस में कट करके देते हैं हमें, क्योंकि इतना बड़ा प्लेट तो कभी कोई आराम से हैंडलिंग कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ का जो लेंथ दिया हुआ है उसको प्रॉपर चेक करना है। चेक करने के बाद ही आपको मटेरियल्स को रखने हैं। कभी कभी क्या होता है जब वेल्डिंग होती है तो मेटल श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है 5-5 10-10 मिली का डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी जो लेंथ दिया हुआ है उस लेंथ को देखना है, उसके हिसाब से मार्किंग करनी है। ये जो पूरा का पूरा ड्राइंग है वो हमारा व्हील हाउस का ही है। इसमें एक अलग बल्कहेड की ड्राइंग दी गई हुई है, पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम इसकी बात कर रहे थे तो याद आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और उसी से रिलेटेड एक दूसरा भी ड्राइंग है जिसमें हमारा जो इसका जो व्हील हाउस का जो ऊपर का डेक है, यानी कि जो जिसमें कैप्टन रहेंगे उसके ऊपर का जो डेक रहेगा उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे फॉरवर्ड वो हो गया हमारा, ये हमारा पोर्ट साइड है, ये हमारा स्टार बोर्ड है, और ये अपना ये फॉरवर्ड हो गया और इधर ही आफ्ट हो जाएगा। आपको मालूम ही चल गया इससे। तो एक अपना ये एंट्रेंस हो जाएगा, एक ही एंट्रेंस है। इसके अंदर आप जाने के बाद आपको चारों तरफ चारों डिग्री में, मतलब कि चारों दिशाओं में आपको काफ़ी अच्छी एक्सेस मिल जाएगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके अंदर जाने के बाद। और ये काफ़ी हाइट में मैं भी आपको शिप का भी 3D व्यू दिखा दूंगा तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। ये जो है हमारा पूरा का पूरा कहाँ पिलर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ब्रैकेट कैसे लगना है, वो सब सारे डिटेल यहाँ पे दिए गए हुए हैं। ये हमारा पिलर देख पा रहे हो यहाँ पे कैसा लगा हुआ है। ये एक्चुअली 3D है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि मतलब हमें बस आइडिया लग जाए। 3D में कभी भी प्रॉपर डिटेल नहीं मिल पाती हमें। और ये जो शिप हमारा देख पा रहे हो ये हमारा व्हील हाउस है। इस व्हील हाउस में ही इसका ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस पे काम करने के लिए आपको मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें दिखा दी। ये जो हमारा बल्कहेड था ये बल्कहेड हो गया हमारा। उसके जस्ट आगे भी देख पा रहे हो बल्कहेड है। ये हमारा जो व्हील हाउस का डेक है, ठीक है। इस पे बलबार लग चुके हैं, वेल्डिंग भी इसकी होने वाली है। वेल्डिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत वेल्डिंग बाकी है, वो वेल्डिंग हो जाएगी तो हमारा मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये आप देख पा रहे हो कि नंबर वगैरह लिख करके आया होगा सारे मटेरियल्स का। पहले क्या होता था कि हर कंपनी में अपना एक मार्कर होता था। मार्कर की पहले बहुत वैल्यू होती थी, बट अब जो है CNC का टाइम आ गया हुआ है। अब मार्कर की उतनी कोई वैल्यू रही नहीं, सारा का सारा काम CNC से ही होके आ जाता है। तो भाई ऐसा ही है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें। और सारे के सारे मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स लगने होंगे इस ब्लॉक में, ठीक है, उसके लिए भी पार्ट लिस्ट आता है। और इस पार्ट का जो नाम दिया गया, नंबर दिया गया 404, तो आपको हर एक मटेरियल पे 404 लिख करके ही आएगा। तो आपको हर एक मटेरियल को चेक करने के बाद जितने मटेरियल्स आप डालते जाओगे उतने मटेरियल को प्लस प्लस करते जाओगे आप, तब जा कर के आपका पूरा काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन भाई साहब ने अभी तक इसको फिटिंग किया हुआ है उन्होंने प्रॉपर चेक नहीं किया हुआ है। अगर मैं करता तो मैं इसको चेक करके प्लस करके चला जाता और सारा काम एकदम परफेक्ट हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आपको ड्राइंग जो है एकदम आराम से देखना है और प्रॉपर काम करना है दोस्तों। कभी भी ड्राइंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार गड़बड़ हो गई, वेल्डिंग हो गई या फिर फिटिंग हो गई, फिर बाद में आपका नाम ख़राब हो जाएगा और बहुत दिक्कत होने वाली दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब अपने जो बल्ब बार हैं, आप थोड़ा आराम से देख लेना इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के कैसे मटेरियल हैं, बल्ब बार है नहीं है, क्या है, एंगल है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।